गोयल फैमिली फूड एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ औषधीय गुणों से भरपूर कुल्थी की दाल की खिचड़ी। गाइस, इस कुल्थी की दाल की जितनी व्याख्या की जाए उतनी ही कम है। चलिए, यहाँ मैंने एक कटोरी भर के ली है कुल्थी की दाल। गाइस, काफी लोग तो इस दाल के बारे में पहले ही जानते होंगे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस दाल के बारे में नहीं पता है। गाइस, पहले ये दाल सिर्फ पहाड़ों में मिलती थी। मैंने भी कुल्थी की दाल की खिचड़ी पहली बार खाई थी अपने ससुराल में। और गाइस, आज जो रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, ये रेसिपी है मेरी सासू माँ की। जैसा कि मैंने आपको कहा, ये दाल मिलती थी सिर्फ पहाड़ों में, लेकिन अब ये दाल हर जनरल स्टोर पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। खिचड़ी बनाने से पहले इसके औषधीय गुणों पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। वैसे तो ये दाल ढेर सारे औषधीय गुणों से भरपूर है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये दाल आपके शरीर में कहीं भी गांठ नहीं बनने देगी। आपकी इम्यूनिटी पावर को ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देगी। कुल्थी की दाल आपको किडनी के रोगों से बचाती है। पथरी के लिए तो ये रामबाण है। और गाइस, सबसे ज्यादा प्रयोग होता है इस दाल का सर्दियों में। सर्दियों में अगर आप इस दाल का सेवन करते हैं तो यह आपके शरीर को गर्म रखने में बहुत ज्यादा सहायक है, क्योंकि इसकी तासीर होती है बहुत ज्यादा गर्म। गाइस, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, उन लोगों के लिए भी यह दाल रामबाण है। इस दाल के इतने सारे गुण हैं कि मैं तो बताती चली जाऊंगी, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं खिचड़ी बनाने की तरफ। से पहले मैंने इस दाल को डाल लिया है एक बड़े बाउल में, क्योंकि मैं भिगोने वाली हूँ इसको 10 से 12 घंटे के लिए। अगर आप खिचड़ी की बजाय कुछ और भी बना रहे हैं, तब भी आपको इस दाल को 10 से 12 घंटे के लिए भिगोना ही होगा, क्योंकि ये दाल और दालों की तुलना से बहुत ज्यादा कठोर होती है। चलिए, मैंने इस दाल को धो लिया है कि हमें छोड़ना है इसको 10 से 12 घंटे के लिए। तो मैंने इसमें फिलहाल डाल दिया है 1 से 1.5 गिलास पानी। आपको 10 से 12 घंटे के बीच में एक बार इस दाल को देखना होगा, क्योंकि ये दाल फूलकर हो जाती है डबल। तो अगर पानी कम हो तो आप और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम इस दाल को ढक देते हैं और छोड़ देते हैं 10 से 12 घंटों के लिए। गाइस, अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे, और इस दाल को भीगते हुए 10 से 12 घंटे हो गए हैं। और देखिए, यह तकरीबन डबल हो चुकी है। और भीगने के दौरान मैंने इसमें आधा ग्लास पानी और ऐड कर दिया था। गाइस, काफी लोग इस पानी को फेंक देते हैं, लेकिन हमें इस पानी को नहीं फेंकना। यदि किसी को पथरी की समस्या हो तो वह इस पानी का सेवन सुबह शाम कर सकता है। अदरवाइज हम इस पानी का यूज खिचड़ी बनाने में ही कर लेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ एक कुकर, जिसमें पानी समेत इस दाल को डाल देंगे। साथ ही ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। अब हमें इस दाल को 2 से 3 सीटियां आने तक कुक करना होगा। खिचड़ी बनाने से पहले दाल को बॉईल करना जरूरी है। तक दाल बॉईल हो रही है, चलिए बाकी की तैयारी कर लेते हैं। खिचड़ी के छौंक के लिए मैंने यहाँ अदरक लिया है रफली चॉप करके। रफली चॉप किया हुआ प्याज, 6 से 7 हरी मिर्चें जो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, 14 से 15 छोटी छोटी कलियां लहसुन की। हमें इन सब चीजों को दरदरा कूटना होगा, अदरवाइज आप चॉपर की सहायता से चॉप भी कर सकते हैं। गाइस, मैंने यहाँ हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और प्याज की क्वांटिटी अपने हिसाब से ली है, क्योंकि मेरे घर में यह खिचड़ी सबको तीखी पसंद आती है। आप सब चीजों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। चलिए, मैंने सभी चीजों को चॉप कर लिया है। अब आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। दाल को भी 2 से 3 सीटियां आ चुकी हैं। अब मैंने यहाँ लिया है आधा ग्लास चावल, और अब चावल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। गाइस, यहाँ एक बात और मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने आधा ग्लास चावल और आधे से थोड़ा ज्यादा ग्लास दाल का लिया था। आप दाल और चावल की क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस जो क्वांटिटी मैंने अपने दाल चावल की बताई है, उसमें 4 लोगों के लिए खिचड़ी तैयार हो गई थी। चलिए, चावल भी धुल गए हैं। अब मैंने गैस ऑन कर दी है और वही कुकर दोबारा रख दिया है जिसमें मैंने दाल बॉईल की थी। और मैं ले रही हूँ 1 करछी भरकर देसी घी। यदि आप देसी घी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप अपनी पसंद के किसी भी घी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें आधा चम्मच के करीब डाल रही हूँ जीरा। जीरे को अच्छे से चटक जाने दीजिए, और साथ ही डाल देंगे दरदरा पिसा हुआ सारा मसाला। इस समय फ्लेम को मीडियम टू लो रखिए, नहीं तो सारा मसाला एकदम से जल जाता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 चुटकी हींग और आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर। यहाँ आप हल्दी को टोटली स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इस खिचड़ी में हल्दी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती।
गाइस अब मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। हमें याद रखना है कि हमने दाल को बॉईल करते हुए भी नमक का इस्तेमाल किया था। साथ ही मैंने बॉईल की हुई सारी दाल डाल दी है पानी समेत और साथ ही डाल दिए हैं चावल। गाइस आपको इस खिचड़ी में बहुत ज्यादा मिर्च मसाले डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गाइस अब बात आती है कि खिचड़ी में पानी कितना डाला जाए। मैंने दाल भिगोने से लेकर खिचड़ी बनाने तक में 4.5 से 5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। चलिए सभी चीजों को अच्छे से मिला दीजिए। दोबारा लगा दीजिए कुकर का ढक्कन और कुकर में आने दीजिए फुल फ्लेम पर 3 सीटियां और 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पर रहने दीजिए। चलिए 3 सीटियां आ गई थी और कुकर के ठंडा होने के बाद मैंने कुकर को खोल लिया है और बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी हेल्दी खिचड़ी। चलिए फटाफट से कर लेते हैं सर्व। गाइज आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी और हेल्दी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए खिचड़ी भी हो गई है सर्व और हमारे यहाँ खिचड़ी देसी घी और सैलेड के बिना बिल्कुल अधूरी है। मैंने तो लगा ली है अपने लिए प्लेट। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप अपने घर में ये खिचड़ी कब बना रहे हैं। चलिए गाइज मैं मिलती हूँ ऐसी ही और हेल्दी रेसिपीज के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।